বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, এনআরসি, এমপিআর, সিএএ এই সমস্ত বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি। ওটা আমাদের নাগরিকত্বের অস্তিত্বের লড়াই ছিল। आज ওটা বিল যদি মেম্বার অফ भीड़ उग्र हो गई और अगले 72 घंटों तक कलकत्ता में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। दंगाई जिस भी गली में घुसे वहां लाशें बिछा दी गई। महिलाओं और लड़कियों से बलात्कार कर उनकी नग्न लाशें मांस की दुकानों पर टांग दी गई थी। यह बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में हम 10 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी हिंदुओं और अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। दुआ कीजिए कि हम मजबूत बने और काफिरों पर जीत हासिल करें। हम हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करें और इस जिहाद के लिए कुर्बानी दें। अल्लाह की मर्जी से हम हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कायम करने में कामयाब होंगे। नमस्कार, मैं हूं राजन और सैफरन इनसाइट के नए वीडियो में स्वागत है आपका। मित्रों, देश में हिंदुओं की छवि खराब करने और एंटी हिंदू नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है, उसे आप आज के समय के दो मुद्दों पर जारी घमासान से समझ सकते हैं। पहला मुद्दा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का और दूसरा है मस्जिदों में मंदिर तलाशने का मुद्दा। शुरुआत दूसरे मुद्दे से करते हैं। मित्रों, ज्ञानवापी में कोर्ट के आदेश के बाद हुए सर्वे से यह साफ हो गया कि यहाँ स्थित प्राचीन मंदिर को तोड़कर मस्जिद खड़ा किया गया था और शिवलिंग का वर्षों तक घोर अपमान होता रहा। इतिहास कहता है कि देश में इस्लामवादियों के शासनकाल में हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद खड़ी कर दी गई। अब हिंदू पूरी दुनिया के सामने यह सच्चाई लाना चाहते हैं। हिंदू चाहते हैं कि अयोध्या, काशी, मथुरा समेत सभी प्रमुख मंदिरों को उनके मूल स्वरूप में लाया जाए। इसके लिए वे हिंसा नहीं कर रहे, बहुसंख्यक होने का लाभ लेते हुए कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं कर रहे, कानून के रास्ते पर चलकर अपनी बात रख रहे हैं। फिर भी उन्हें मुसलमानों द्वारा की गई हिंसा का दोषी ठहराया जा रहा है। यहाँ की हिंसक अल्पसंख्यक आबादी जो बात बात पर मरने मारने पर उतारू हो जाती है, जब उनके पर आती है तो वे न कानून समझते हैं न संविधान। इसका उदाहरण आपको संभल में दिखा, जहां सर्वे करने गई टीम पर इस्लामवादियों का हमला हुआ। वो कोर्ट के आदेश से सर्वे करने के लिए गए थे। आपसी गोलीबारी में 4-5 लोगों की मौत भी हो गई। हिंसा हुआ क्योंकि स्थानीय सांसद और विधायक पुत्र ने भीड़ को उकसाया। भीड़ उत्तेजित हो गई और परिणाम आपके सामने में है। देश में दूसरी तरफ एक वक्फ बोर्ड है जिसके पास इतने अधिकार हैं कि वो जिस भी चाहे संपत्ति पर दावा ठोक देती है, फिर चाहे वो इस्लाम मजहब से भी पुराना मंदिर हो, हिंदू बहुल गांव हो, सरकारी संपत्ति हो या फिर कोई मंदिर ही क्यों ना हो। मित्रों, मुस्लिमों की ऑफिशियल आबादी 15% है इस देश में, लेकिन वक्फ के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्ति है। कई राज्यों के वक्फ बोर्ड में घोटालों की बातें भी सामने आती रही हैं। अवैध रूप से जमीन कब्जाने के आरोप लगते रहे हैं। इसके बाद भी विपक्ष का कोई भी नेता वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन नहीं चाहता। इसका कारण है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स। मित्रों, कांग्रेस समेत दूसरी ऑपोजिशन पार्टियां वर्शिप एक्ट, हिंदू मुस्लिम एकता, सांप्रदायिक सौहार्द की बातें करके हिंदुओं को चुप करा देना चाहते हैं, परंतु यही बातें मुस्लिमों पर लागू नहीं करते। वे चाहते हैं वक्फ वाले हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करते जाएं, हिंदू चुप रहें। वे हमारे घरों और गांवों पर दावा ठोके पर हिंदू चू शब्द न कहें। वे चाहते हैं यह जानते हुए कि अमुक मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया, हम इसे रिक्लेम नहीं करें। हिंदू घुसपैठियों को निकालने की बात करें तो वह बुरे हैं, परंतु रोहिंग्या को बसाकर अपराध कराने वाले अच्छे हैं। हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो सांप्रदायिक हैं, वे जनसंख्या बढ़ाकर शरिया लागू करने की बात करें तो शांतिप्रिय हैं। हम सीएए, एनआरसी लाने की बात करें तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। वे अवैध घुसपैठियों को बसाकर हमारे ही अधिकारों और रिसोर्सेज को उनमें बांटकर शांतिप्रिय कहलाते हैं। हम अपने अधिकारों की बात करें तो हेट स्पीच कहलाने लगता है, और वे हजारों की भीड़ को उकसाकर कत्लेआम की खुली कॉल दें तो भी किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। मित्रों, पूरी ईमानदारी से बतलाइए, क्या आप जानते हैं पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में जमीयत उलमा हिंद की सभा हुई? आपको पता है इसमें क्या कहा गया? नहीं पता तो सुनिए। पश्चिम बंगाल में चल रही इस सभा की अध्यक्षता ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी खान कर रहे थे। उनके सामने भड़काऊ और आग लगाने वाले भाषण दिए गए। इस सभा में ऐसी बातें बोली गई जो डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिलाती हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया है। भाजपा नेता ने चेताया है कि बंगाल डायरेक्ट एक्शन डे से ज्यादा दूर नहीं है। आपको शायद यह भी पता ना हो कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या है और क्या हुआ था। मित्रों, मुस्लिम लीग के नेता और पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को पूरे देश में डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी थी। बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग के नेता हसन सुहरावर्दी सीएम थे। इसे बंगाल का कसाई के नाम से भी जाना जाता है। 16 अगस्त 1946 को ही सुहरावर्दी ने भी कोलकाता में एक सभा की जिसमें 2 लाख मुस्लिमों को शामिल होने की बात कही जाती है।
सुहरावर्दी ने इस भीड़ के सामने बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया था। भीड़ उग्र हो गई और अगले 72 घंटों तक कलकत्ता में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। दंगाई जिस भी गली में घुसे वहां लाशें बिछा दी गई। महिलाओं और लड़कियों से बलात्कार कर उनकी नग्न लाशें मांस की दुकानों पर टांग दी गई थी। उस समय के मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 10,000 से अधिक हिंदुओं को मार डाला गया था। कोलकाता में मुस्लिम लीग की तरफ से पर्चे बांटे गए थे। जस्टिस खोसला की किताब में मुस्लिम लीग के इन पर्चों का उल्लेख है और उसके अनुसार उनमें लिखा हुआ था, यह बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में हम 10 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी हिंदुओं और अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। दुआ कीजिए कि हम मजबूत बने और काफिरों पर जीत हासिल करें। हम हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करें और इस जिहाद के लिए कुर्बानी दें। अल्लाह की मर्जी से हम हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कायम करने में कामयाब होंगे। जो जन्नत में जाने का अरमान रखते हैं आगे आएं। जो सीधे हैं, परेशान हैं, वो आगे आएं। जो चोर हैं, गुंडे हैं, बदकिरदार हैं और बेनमाजी हैं, वे सभी भी आगे आएं। जन्नत का चमकता हुआ दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। हम सब हजारों की तादाद में उसमें दाखिल होंगे। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के सर पर ताज था। मुसलमानों सोचो फिर आज हम काफिरों के गुलाम क्यों हैं। कत्लेआम होगा, हम हाथ में तलवार लेकर तुम पर जीत हासिल करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे कयामत का दिन होगा। ये बातें मुस्लिम लीग के पर्चे पर 16 अगस्त 1946 को लिखी गई थी, बांटी गई थी। यह बातें जस्टिस खोसला ने अपनी किताब में लिखी। जस्टिस खोसला ने ही नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई थी। आप सोच रहे होंगे आज मैं यह सब आपको क्यों सुना रहा हूं। मित्रों, इसलिए क्योंकि बंगाल में पिछले दिनों जमीयत की जिस सभा का आयोजन हुआ, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसमें लगभग ऐसी ही बातें कही गई। इतना ही भड़काऊ भाषण दिया गया। इस भाषण में बार बार ईमान और अस्तित्व की लड़ाई की बात कही जा रही। आप भी सुनिए। বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, এনআরসি, এমপিআর, সিএএ এই সমস্ত বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি। ওটা আমাদের নাগরিকত্বের অস্তিত্বের লড়াই ছিল। আজ ওটা বিল যদি মেম্বার অফ পার্লামেন্টে সমকমিতার মতন নোংরা বিল যেমন পাস করা হয়েছে, পরকীয়ার মতন নোংরা বিল যেমন পাস করা হয়েছে, সেই রকম যদি ওয়াকাফ বিল মেম্বার অফ পার্লামেন্টে পাস করা হয়, মনে রাখবেন আমাদের লড়াইটা তখন ইমানের অস্তিত্বের লড়াই দাঁড়িয়ে যাবে। আজকে ছোট্ট করে বলি, এই কলকাতার বুকে মোহাম্মদ আলী পার্কে ইতিহাস সাক্ষী দিচ্ছে। আজ আমার পূর্বে বক্তব্য দিতে দিতে জনাব সিদ্দিকুল্লাহ সাহেব চৌধুরী সাহেব, ওনার সাথে আমার একটা সম্পর্ক আছে। আমার নানাজানের সাথে ওনার ভালো সম্পর্ক ছিল। सुना आपने? क्या यह डायरेक्ट एक्शन डे की याद नहीं दिलाता? अब आप स्वयं तय कीजिए सही क्या है, गलत क्या है। कैसे हिंदुओं को उन्हीं के देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखने की कोशिश हो रही। मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।